बात करेंगे अहम खबर से। इमरान खान हमले की एफआईआर 24 घंटे में दर्ज ना हुई तो आज खुद नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी पंजाब को हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सख्त नमाज देते हुए कहा कि हमें वक्त बताएं कब तक एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस और आईजी पंजाब को अदालती तहफ्फुज देंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान हमले की एफआईआर 24 घंटे में दर्ज ना हुई तो आज खुद नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आईजी पंजाब को हमले का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सख्त नमाज देते हुए कहा है कि हमें वक्त बताएं कब तक एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस और आईजी पंजाब को अदालती तहफ्फुज देंगे। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदगान से। केस की समाअत के हवाले से बताएंगे हमें तैयब बलोच, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है जाहिद फारूक मलिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं तैयब बलोच से। तैयब, बताइएगा समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस की सरबराही में आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान तौहीन अदालत मामले की समाअत शुरू की। तो उस वक्त इमरान खान के वकील सुलेमान अकरम राजा ने कहा कि हमने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदाद तलब की है। ताहम उन्होंने कहा कि मेरे मौकिल पर कातलाना हमला हुआ है और हमले की अभी तक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमले की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। तो आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को जो है वो लाहौर रजिस्ट्री से पेश होने का हुक्म दिया गया। तो जिस पर आईजी पंजाब लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो उनसे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हमले को इतना अरसा गुजर गया है और अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तो आईजी पंजाब का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत को एफआईआर के मतन के ऊपर जो है वो एतराज है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, आप एतराजात को क्या देख रहे हैं, जो कानून कहता है आप उसके मुताबिक आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि आप एफआईआर दर्ज करें और हम आपको जो है वो तहफ्फुज देंगे। और यूं सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये भी वाज़ेह किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मुतलका जो है वो हमले की एफआईआर दर्ज करनी है। और अगर एफआईआर दर्ज ना हुई 24 घंटे में तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज खुद नोटिस लेगी। तो ये हुक्म जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा हुक्म जो है वो दे दिया गया है, क्योंकि इमरान खान का भी ये तहफ्फुज था और बाकी कभी के हमला हुआ है और अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त इस मामले को जो है वो टेकअप किया है और आईजी पंजाब को बाउंड किया है, यानी पाबंद किया है कि वो 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर आज खुद नोटिस लेगी। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत का जो एतराज था एफआईआर के मतन पर का, तो इस पर भी चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर के ऊपर कहा कि आपने आइन और कानून के मुताबिक एफआईआर दर्ज करनी है। आप लोगों की बातों को ना सुने, आप किसी के मौके को ना सुने, आप पुलिस के अफसर हैं, जो कुछ हुआ आपने उस वाक़े के मुताबिक उसी वकूए के तहत आइन और कानून जो आपको कह रहा है उसके तहत आपने एफआईआर दर्ज करनी है और किसी से खौफ न खाएं। हम सुप्रीम कोर्ट बैठी है आपको देने के लिए। और यूं सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया और इसके बाद केस की जो समाअत है वो एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ठीक है तैयब, एक अहम सवाल पूछा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि एफआईआर कब तक दर्ज हो जाएगी। 24 घंटे का गो के वक्त दिया गया है, लेकिन इस सवाल पर जवाब क्या दिया गया? इस सवाल का जवाब तो यही आईजी की जानिब से दिया गया कि एफआईआर में के इंदराज के अंदर जो मामला है वो एतराज है पंजाब हुकूमत की जानिब से। एफआईआर के मतन पर एतराज है कि इमरान खान जो चाहते हैं उसके मुताबिक एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हो सकती। जो जिन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया है इमरान खान चाहते हैं कि उनके नाम भी एफआईआर में शामिल किए जाए। तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत को इस पर एतराज है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि हम आपको 24 घंटे का वक्त देते हैं, 24 घंटे में आप एफआईआर दर्ज करें और आइन और कानून के मुताबिक दर्ज करें। अगर आपको किसी से कोई खौफ या खतरा है तो हम उस हवाले से जो है आपको देंगे। और यूं सुप्रीम कोर्ट ने वो उनको हुक्म दिया और वक्त भी दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। ठीक है तैयब बलोच, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद फारूक मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से अपडेट करेंगे। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जब तमाम सेनेटर्स के साथ पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सेंटर कामरा लिया गया है, तमाम सेंटर जो हैं इत्तेहादी वो इधर मौजूद थे। प्रेस टॉक करने के बाद जैसे ही वो यहाँ से इन हुए हैं तो उन्होंने यहाँ पे रोक लिया गया है, जिस पर आज़म स्वाति ने जो इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार थे उनको बताया कि मुझे बुलाया गया है। जब उन्होंने कहा मुझे बुलाया गया तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप चले जाएं, लेकिन आप लोग नहीं जा सकते। बाकी सेनेटर्स को पहली रो में ही रोक लिया गया। इसके बावजूद 2-3 सेनेटर जो थे वो एजाज चौधरी और जो है वो अंदर जाने में कामयाब हुए।
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर कोर्ट रूम नंबर 1 वहाँ पर पहुंचे तो आजम स्वाति को भी वहाँ पर रोक लिया गया। आजम स्वाति ने कहा जी मुझे बुलाया गया है, उन्होंने कहा जी आपको नहीं बुलाया गया, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जिसके ऊपर सेनेटर वलीद इकबाल जो है, चूँकि वो बैरिस्टर हैं, वो अंदर गए, उन्होंने अंदर जाके इस्तदा की, जिसके बाद सेनेटर आजम तारक जो है, आजम स्वाति हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त मिली, लेकिन बाकी सेनेटर्स को फिर उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया और ये कश्मकश। ठीक है, साथ ही रहिएगा। जाहिद फारूक, सीनियर एंकर पर्सन, तजियाकार समी इब्राहिम।